क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अचानक से चॉकलेट खाने का मन करता है या फिर नमक या इवन आइस चबाने की स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विल पावर कम है या ये मूड स्विंग्स है या सिर्फ एक बुरी आदत। बट ट्रूथ ये है कि क्रेविंग्स रैंडम नहीं होती, ये आपके बॉडी के बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम एन ओबेसिटी स्पेशलिस्ट और आज हम समझेंगे कि आपकी फूड क्रेविंग्स क्या कह रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हाउ द ब्रेन क्रिएट्स क्रेविंग्स। क्रेविंग्स सिर्फ जुबान से नहीं आती बल्कि आपके ब्रेन से आती हैं। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस जो हंगर हार्मोन्स, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करता है। जब बॉडी को किसी मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट या एनर्जी की कमी होती है तो हाइपोथैलेमस स्पेसिफिक क्रेविंग सिग्नल भेजता है। ऐसा कुछ और केसेस में भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड शुगर जब तेजी से गिरता है या इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं या स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। सो इन सिचुएशंस में ब्रेन शॉर्टकट ढूंढता है फॉर क्विक एनर्जी या क्विक रिलीफ के लिए, जिसमें फूड क्रेविंग्स कॉमन हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्रेविंग्स के बारे में एंड व्हाट डू दे मीन। सबसे पहले है स्वीट क्रेविंग्स, यानी कि मीठा खाने का मन करता है। तो अगर बार बार स्वीट खाने का मन करे तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लड शुगर क्रैश। पर ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी या पुअर स्लीप या इवन क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। इसलिए शुगर से इंस्टेंट कंफर्ट लगता है, पर प्रॉब्लम शुगर क्रेविंग्स नहीं होती, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है। अनदर कॉमन क्रेविंग जो मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ इज चॉकलेट क्रेविंग्स, व्हिच इज अ सबसेट ऑफ शुगर क्रेविंग्स। अब चॉकलेट क्रेविंग का मतलब सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं होता है। चॉकलेट नेचुरली मैग्नीशियम में रिच होती है, तो ये क्रेविंग्स आती हैं जब आपको स्ट्रेस ओवरलोड हो या मसल फटीग हो या नर्वस सिस्टम एग्जॉस्टेड हो। इसलिए स्पेसिफिकली एग्जाम्स, पीरियड्स या हाई स्ट्रेस फेजेस में अक्सर लोगों को चॉकलेट क्रेविंग्स बढ़ जाती है। अनदर कॉमन क्रेविंग इज सॉल्टी फूड क्रेविंग। क्रेविंग फॉर नमकीन, चिप्स, पापड़ या फ्राइज, ये तो आपको कभी ना कभी हुई होंगी। कुछ पॉसिबल रीजंस इसके होते हैं सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन एंड एड्रीनल फटीग, जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस के बाद आता है। अब कभी कभी बॉडी नमक नहीं बल्कि पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मांग रही होती है एंड इसलिए आपको सॉल्टी क्रेविंग्स हो सकती हैं। अनदर कॉमन क्रेविंग आइस क्रेविंग्स, जिसे हम पेगोफेजिया के नाम से जानते हैं। आइस चबाने की आदत को लाइटली मत लीजिए, ये एक क्लासिक साइन है आयरन डेफिशिएंसी का, लेकिन कभी कभी ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का भी साइन हो सकता है। अक्सर ये विमेन में दिखता है और बच्चों में। इसके ज्यादातर एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं फटीग, ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है, हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है या पेल स्किन होती है। आइस आपको टेम्पररी अलर्टनेस देता है, बट इसका रूट कॉज आयरन की कमी ही होती है। ऐसी ही एक बहुत सिमिलर कंडीशन है पाइका, जिसमें अक्सर आपको मिट्टी, चौक, आइस, पेपर या नॉन फूड चीजें खाने का मन करता है और ये अक्सर आयरन डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस से दिखती हैं और ज्यादातर बच्चों एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स में दिखती हैं। अनदर कॉमन इज सावर फूड क्रेविंग्स, जैसे कि खट्टा खाना, नींबू, अचार। नाउ सावर फूड क्रेविंग्स हम सब जानते हैं प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड है, बट मेनली होता क्या है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होने से टेस्ट और स्मेल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए खट्टा खाने का मन करता है। सावर फूड से बॉडी का डाइजेशन भी इंप्रूव हो सकता है एंड नॉजिया भी कम हो सकता है। कभी कभी ये मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड्स का सिग्नल भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी आपको खट्टा बहुत पसंद आने लगा है, सो इट माइट बी ड्यू टू लो स्टमक एसिड, पुअर डाइजेशन या डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होने से। बॉडी डाइजेशन को स्टिमुलेट करने के लिए सावर टेस्ट डिमांड करती है। एक और बहुत कॉमन क्रेविंग है तीखा खाने की। तो एक्स्ट्रा स्पाइसी खाने का क्या इंडिकेशन होता है? इट कैन इंडिकेट स्लगिश मेटाबॉलिज्म, पुअर सर्कुलेशन एंड लो डोपामिन स्टिमुलेशन। तो स्पाइसी फूड से बॉडी को टेम्पररी एक किक मिलता है। अब बात करते हैं क्रंची फूड क्रेविंग्स की, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, आइस या क्रंची स्नैक्स। ये मोस्टली स्ट्रेस रिलेटेड क्रेविंग होती है। जॉ मूवमेंट नर्वस टेंशन को रिलीज करता है, सो इसका मतलब बॉडी कामनेस चाह रही है, सिर्फ फूड नहीं। अब समझते हैं कि इमोशनल ईटिंग एंड डेफिशिएंसी क्रेविंग में क्या डिफरेंस होता है। इमोशनल ईटिंग सडन होती है, मूड बेस्ड होती है एंड कंफर्ट फूड फोकस्ड होती है, whereas डेफिशिएंसी क्रेविंग स्पेसिफिक फूड टाइप की होती है, डेली रिपीट होती है, खाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन कम होता है। सो व्हेन क्रेविंग बिकम्स अ हेल्थ सिग्नल, क्रेविंग्स को सीरियसली लीजिए। तो अब रियल क्वेश्चन ये है कि इन क्रेविंग्स को आप सीरियसली कब लेंगे? जब आपको रोज सेम क्रेविंग हो रही हो या कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो, साथ ही साथ आपको फटीग, डिजीनेस या एक्सट्रीम हेयर फॉल जैसे साइंस दिख रहे हों। ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं, सिर्फ हैबिट नहीं।
तो क्रेविंग्स को सप्रेस नहीं, सॉल्व कीजिए। मैग्नीशियम के लिए नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सप्लीमेंट्स आफ्टर आस्किंग योर डॉक्टर आप ले सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी के लिए बीटरूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या दालें ट्राई कर सकते हैं। समटाइम्स यू मे नीड अ सप्लीमेंट, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोकोनट वाटर, लेमन वाटर आर गुड सोर्सेज। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करें। आप अपने लिए एक सिंपल सेल्फ चेकलिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही हैं तो मैग्नीशियम लेवल्स को चेक कर सकते हैं एंड स्लीप चेक करें। आइस क्रेविंग्स हो रही हैं तो आयरन लेवल्स चेक करें। सॉल्टी क्रेविंग्स हो रही हैं तो हाइड्रेशन चेक करें। क्रंची क्रेविंग्स हो रही हैं तो स्ट्रेस लेवल को चेक करें। अगर इन फूड्स को डाइट में शामिल करके भी आपकी क्रेविंग्स नहीं जाती हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और उस स्पेसिफिक डेफिशिएंसी का टेस्ट एंड डायग्नोसिस करवाएं। तो याद रखिए, डिजीज से पहले बॉडी आपको काफी सिग्नल्स देती है। क्रेविंग्स उसी लैंग्वेज का एक हिस्सा है, उन्हें इग्नोर नहीं, समझिए, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को सुनना शुरू करते हैं तो हीलिंग अपने आप से शुरू हो जाती है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।